कर्फ्यू लगते ही बाजारों में पसरा सन्नाटा। वहीं जनपद रामपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं शनिवार रात 8 बजे कर्फ्यू शुरू होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर गया। हाईवे समेत शहर की सड़कों और चौराहों पर पुलिस नजर आने लगी। अफसर भी सड़कों पर उतर आए और स्थिति का जायजा लिया। ऐसे में एक बार फिर लोगों को लॉकडाउन की याद आ गई। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 35 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। कर्फ्यू में कोई घर से बाहर ना निकले, इसके लिए जिले भर में पुलिस तैनात कर दी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडारवा, एसपी शगुन गौतम समेत तमाम अधिकारी भी कर्फ्यू लगने के बाद सड़कों पर आ गए और स्थिति का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं। इस दौरान बिना वजह बाहर निकलने वालों पर कार्यवाही करें। इससे पहले नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा और पुलिस क्षेत्राधिकारी विद्या किशोर शर्मा ने क्षेत्र में भ्रमण कर मास्क न पहनने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। नगर मजिस्ट्रेट ने लोगों को मास्क भी वितरित किए। साथ ही कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने के लिए जागरूक भी किया। देखिए, आपको पता है कि कोरोना कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। कल रात्रि को भी हमने निरीक्षण किया था और उसी क्रम में हमने अपने सभी अधिकारियों को आज भी ड्यूटी पे लगाया है और सैनिटाइजेशन, मास्क और कर्फ्यू की पालना और सफाई, ये 4 बिंदुओं पर नोडल ऑफिसर्स को बनाया गया है। तो उसके क्रम में आज हम अभी यहाँ मिस्टनगंज में खड़े हुए हैं और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। नगर पालिका की तरफ से अभी काम थोड़ा ढीला है, तो मैंने ईओ को भी चेतावनी जारी की है और जिस रूट से हम आए उस रूट पे कई जगह गंदगी थी, तो इंस्पेक्टर का 1 महीने का वेतन काट दिया है अभी। और इनको बताया गया है कि जितने भी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, तो जेडएसओ हैं और ईओ स्वयं फील्ड में निकलकर अपने सामने जितने खाली प्लॉट है उनकी सफाई कराएं, नालियों की सफाई कराएं और सड़क पे कहीं भी कूड़ा दिखना नहीं चाहिए। पहले भी हमने व्यवस्था बनाई है, रात्रि सफाई की व्यवस्था बनाई है और उसमें कोई लापरवाही करेगा तो उस पर जबरदस्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। डीएम सर, ये तो नगर क्षेत्र का हो गया, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या निर्देशित किया है अपने पंचायत? ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेम स्ट्रेटजी के तहत हमने निर्देशित किया है। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में जो स्वच्छता का वॉर रूम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और उसके माध्यम से जितने हमारे स्वच्छता कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में है, सफाई कर्मी और सेक्रेटरीज, उनको निर्देशित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी उसके नोडल ऑफिसर है और उनके कार्यालय से उस पर मॉनिटरिंग चल रही है। वहाँ पर भी इसी प्रकार से अभियान हम लोग चलाएंगे और क्लस्टर अप्रोच में सफाई हो उसको अभियान को भी हम लोग चलाने जा रहे हैं। तो ये केवल आज के लिए नहीं चलेगा, इसको हम पूरा महीना क्रियान्वित करेंगे और बीमारी से लड़ने में स्वच्छता एक कारगर उपाय है, उसको हम लागू करेंगे। डीएम सर, ये जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है गली मोहल्लों में, हम देख रहे हैं अभी अग्निशमन की टीम कर रही है, तो यह गांव में कब तक ये पहुंचेगा सर? देखिए, ये बेसिकली हम क्लस्टर अप्रोच से काम कर रहे हैं। जो हमारे पास मैप होता है कि कहाँ कहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ से केसेस आते हैं। क्योंकि शहर में घनी आबादी होती है तो इसलिए उसको ज़्यादा सक्रियता से करने की आवश्यकता होती है और जो पूरे जिले में जितने 520 केसेस हैं उनमें ज़्यादातर केसेस हमारी नगर पालिकाओं में हैं। तो इसलिए हमने नगर पालिकाओं में व्यापक रूप से अभियान चलाने निर्देशित किए हैं। हमारे सभी एसडीएम्स, सभी नोडल ऑफिसर्स, पुलिस और मजिस्ट्रेट्स इस चीज़ में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि स्कैटर्ड एरिया होता है तो इसलिए वहाँ पे जिस प्रकार से जो पीछे बस्ते वाले बैग के माध्यम से होता है उसके माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं पे अगर हॉटस्पॉट बनता है तो वहाँ पे फिर टैंकर के माध्यम से और फायर ऑफिस के माध्यम से हम लोग सैनिटाइजेशन कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना चेकअप के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जब ज़्यादा चेकअप होंगे तभी एक्चुअल स्थिति का पता चल पाएगा कि कोरोना की वास्तविक स्थिति बढ़ रही है या 1300 हमारे यहाँ पे रोज टेस्ट होते हैं। 600 हम RT-PCR करा रहे हैं और 650 के आसपास हम लोग 700 के आसपास हम लोग एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। तो वो लगातार चल रहा है और इसके अतिरिक्त कोरोना को रोकने के लिए कंटेनमेंट, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने हैं उसको हमने लगातार एक्टिवेट किया है। मैं स्वयं भी और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक्टिवेट कर दिया है। कल भी हमने रैंडमली चेकिंग कराई थी कि जितने पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके यहाँ पे जो कोरोना की मेडिसिन है, वो जो किट है 7 डेज़ का, वो पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है। अच्छी बात यह है कि सभी जगह रैंडमली चेकिंग में वो पाया गया। कुछ एक जगह पोस्टर्स के नहीं चिपकने की बात थी, तो पोस्टर हमने स्वास्थ्य विभाग को कह के छपवा दिए हैं, वो भी हम लगातार लगेंगे।
जितने हमारे आरआरटी टीम्स है, पहले 22 थी, उसको 26 कर दिया गया है क्योंकि केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो रिस्पॉन्ड हम त्वरित रूप से कर पाए, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो जिला अस्पताल में जहाँ पहले 100 बेड थे और उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, और हमने जौहर जो हमारा हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 150 बेड की कैपेसिटी हम लोग कर रहे हैं, और जिसका हमने कल फील्ड वेरिफिकेशन करा लिया है। वहाँ पे 150 बेड हम लोग रखवा रहे हैं, और वहाँ पे भी जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उसके माध्यम से हम ऑक्सीजन की सुविधा देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे बिलासपुर में एक नारायणा हॉस्पिटल है, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है, रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर है, तो बिलासपुर, स्वार, टांडा में हमें आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में तो उसको अधिकृत करके कोविड हॉस्पिटल के रूप में हम लोग तब्दील करेंगे। सर, आज कितने केस आए हैं कोरोना के और क्या स्थिति है? देखिए, अभी रिपोर्ट्स आने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि अब हमारी जो रिपोर्ट्स है वो नोएडा से आती है, तो कल तक 520 थे, अभी वो रिपोर्ट्स आएगी तो हम आपको फिर टाइमली बुलेटिन के माध्यम से अवगत कराएंगे।